सूत्रों के मुताबिक चीन ने पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर जनरल झाओ झोंगकी को मिशन लद्दाख पर लगाया है। सूत्रों का कहना है कि जनरल झाओ झोंगकी अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जनरल झाओ डोकलाम में पीछे हटने की खींच लद्दाख के जरिए उतारना चाहता है और वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनना चाहता है। जनरल झाओ को वियतनाम युद्ध का अनुभव हासिल है। वहीं चीन की तरफ से गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाने को लेकर चीन में बेहद नाराजगी दिख रही है। सोशल मीडिया पर चीन के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत अपने जवानों को सम्मान दे रहा है तो चीन की सरकार जानकारी क्यों छिपा रही है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद अब राजनयिक स्तर की बातचीत भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत संभव है। इस बीच सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। गलवान में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद सैन्य स्तर पर यह तीसरी बैठक थी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से इनकार किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने भारत और चीन की सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है। गृह मंत्रालय में आज भारत और चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। एक वीडियो में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती दिख रही है। ये वीडियो सिक्किम के नाकोला का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नाकोला में इसी साल 9 मई को चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की थी। वहीं राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। वहीं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों को सरकार की तरफ से दी गई छूट का मतलब है कि भारतीय कमांडरों को हथियारों का इस्तेमाल करने की भी छूट होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गलवान घाटी में चीन से संघर्ष पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयान से चीन की साजिश को मजबूत नहीं होने देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि सुरक्षा, रणनीति और सीमा के मुद्दे पर पीएम को सोच समझकर बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सेना का अपमान बंद करने की मांग की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दी गई। 2010 से 2013 तक 600 से ज्यादा बार चीन ने घुसपैठ की। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। कांग्रेस ने बिना लड़े चीन को जमीन सरेंडर की थी। जेपी नड्डा ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के दौरे पर रूस के मॉस्को में हैं। रक्षा मंत्री अपने दौरे में द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस पर आयोजित सेना के परेड में शामिल होंगे। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल हो रहे हैं। रूस रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को रवाना हो रहा हूं। ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। मुझे मॉस्को में 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होना है। ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। ये परेड पहले 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। सीमा पर तनाव के बीच सरकार भारत में चीन के निवेश को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक संगठनों CII, फिक्की और एसोचैम से चीन से आयात होने वाले सामानों की जानकारी मांगी है। सरकार का मकसद है कि चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी सामानों का आयात कम किया जाए। दरअसल सरकार के पास कई देशों से 300 सामानों की लिस्ट पहले से है, जिसका आयात कम करने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने चीन को आर्थिक मोर्चेबंदी के जरिए कड़ा जवाब देने की मांग की थी। इसी दिशा में आज महाराष्ट्र सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उद्धव ठाकरे सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र ने 15 जून को चीन की कंपनियों से करार किए थे। LOC पर बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को आज भारी नुकसान उठाना पड़ा।
नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक जेसीओ की मौत हो गई और उसके 8 सैनिक घायल हो गए। मारा गया जेसीओ पाकिस्तान की 28 सिंध रेजिमेंट का था। आज सुबह पुंछ की कृष्णा घाटी और कलाल में पाकिस्तान ने बिना उकसावे के भारतीय पोस्ट की ओर फायरिंग की, जिसमें हवलदार दीपक कार्की शहीद हो गए। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 55.77% है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,25,282 हो गए हैं। इनमें इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,37,196 है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,821 नए मामले सामने आए हैं और 445 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 13,699 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं। भारत में प्रति लाख आबादी पर संक्रमित मरीजों की संख्या 30.04 है, जबकि वैश्विक औसत 114.67 है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 59,746 है, जो अब तमिलनाडु से ज्यादा है। दिल्ली के मरीजों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत वाला ऐलान किया है। दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन पल्स मीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग चीन से युद्ध जैसी है। हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। कोरोना से संक्रमित हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अब बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद उन्हें अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल निकाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस के अनुसार रथ यात्रा कैसे निकले, ये मैनेजमेंट कमेटी और राज्य सरकार को तय करना है। सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। जय जगन्नाथ लिखकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फैसले पर खुशी जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जगन्नाथ रथ यात्रा सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश खुश है। रथ यात्रा के लिए पुरी जिले में आज रात 8 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.